अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामा जिनेश्वर ताणी वा जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज ताणी वा जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरु। गाथा 74 हाँ ये थी गई। अब 75 आत्मा कर्म का करता नहीं है ऐसा समझा रहे हैं। जो चेतन करतो नथी नथी थता तो कर्म तेथी सहज स्वभाव नहीं तेमज नहीं जीव धर्म। जो चेतन करतो नथी नथी थता तो कर्म तेथी सहज स्वभाव नहीं तेमज नहीं जीव धर्म। जो चेतन करतो नथी अगर चेतन नहीं करता है तो नथी थता तो कर्म। अगर जीव भाव नहीं करे तो कोई क्रिया नहीं होगी। भाव के बिना कोई क्रिया होती नहीं है। क्रिया ही कर्म है। इधर मन वचन काय की क्रिया का नाम ही इधर कर्म है और उसके निमित्त से ज्ञानावरण आदि कर्म जो आते हैं उसको समझ लेना। तेथी सहज स्वभाव नहीं इसलिए कर्म सहज स्वभाव ऐसा कहा था यहां अथवा सहज स्वभाव का तो वो सहज स्वभाव नहीं है। जीव करता है इसलिए कर्म होते हैं। कर्म अपने आप सहज रूप से नहीं होते। कर्मण वर्गणाएं हैं वो कर्म रूप में अर्थात ज्ञानावरण आदि जो कन्वर्ट होती है वो अपने आप नहीं होती है। उसमें किसी न किसी जीव का निमित्त होता है। जीव के भाव का निमित्त होता है तब जाकर के वो कर्मण वर्गणाएं ज्ञानावरण आदि कर्म रूप परिणत होती हैं। इसलिए कर्म सहज स्वभाव से कर्म नहीं हो रहे जीव के निमित्त से हो रहे हैं। जीव का निमित्त नहीं हो तो ये शरीर बना तो इसके लिए क्यों बना तो ये शरीर नाम कर्म के उदय से शरीर की रचना हुई। ये तो पुद्गल है तो इसको बनाया किसने? शरीर को आकार प्रकार किसने दिया? तो आकार प्रकार देने वाला नाम कर शरीर नाम कर्म है। पर उस शरीर नाम कर्म का उपार्जन किसने किया था? जीव ने किया था। उसका उदय किसको आया? जीव को आया।
जीव के आत्मा में इस कर्म का उदय आया, फिर इस कर्म ने इस प्रकार की रचना की। तो कर्म सहज अपने आप कर्म नहीं बनते हैं, जीव के भावों का निमित्त होता है, तब जाकर के कर्म बनते हैं। इसलिए सहज स्वभाव कर्म का कर्म रूप होने का नहीं है। तेमज नहीं जीव धर्म, उसी प्रकार से जैसे कर्म ही कर्म का कर्ता नहीं है, जीव के निमित्त से होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कर्म जीव का धर्म हो गया। जीव का वो स्वधर्म भी नहीं है और जीव के बिना भी नहीं होता है। दोनों चीजें। कर्म जीव का स्वभाव नहीं है। अगर कर्म जीव का स्वभाव हो तो सिद्ध भगवान में भी फिर कर्म हो, पर कर्म को ग्रहण करना ये जीव का स्वभाव नहीं है। और इस प्रकार शरीर आदि की रचनाएं बनाना ये जीव का स्वभाव नहीं है। परंतु जीव के विभाव के बिना कर्म होता भी नहीं। दोनों बातें सत्य है। इसलिए वास्तव में कर्म का उपादान कारण कर्म है और निमित्त कारण जीव। उसी प्रकार जीव का जो रागादि भाव है उसका उपादान कारण जीव है और निमित्त कारण कर्म है। इस प्रकार से दोनों की व्यवस्था अपने को समझनी चाहिए। और उन दोनों का निमित्त नैमित्तिक इसी प्रकार का साहचर्य संबंध है, एक दूसरे के बिना होते नहीं। अभी कहा था कि आत्मा सदा असंग है, करे प्रकृति बंद। अब इसका समाधान किया जा रहा है। केवल होत असंग जो भासत तने न केम, असंग छे परमार्थ थी पण निज भाने तेम। केवल होत असंग जो भासत तने न केम। अगर आत्मा केवल असंग है, कर्म आदि से लगा नहीं है, मुक्त ही है, तो तुमको मुक्त अनुभव होना चाहिए ना आत्मा। पर अभी हमको मुक्ति सुख का अनुभव होता नहीं है। इसलिए वास्तव में सांप्रत नहीं की अपेक्षा से देखा जाए तो आत्मा सर्व प्रकार से मुक्त नहीं है, अभी बंधन महसूस कर रहा है। हमको बंधन लगता है कि नहीं? लागे छे कि नहीं? બંધન લાગે છે? પ્રફુલ્લ દાદાને પાછળની ખુરશીથી ઊભા થઈને આવવામાં 5 દિવસ લાગ્યા. ख्याल છે ને? आप समझो इसको, बांध रखा है हमारे मान आदि ने हमको. इस चीज को समझो, हमारे मान ने हमको कितना बांध के रखा है. यहां ही चोट करनी है हमको. आ जाता है बार न बार, उग जाता है वो नाक, बहुत बड़ा है ना, बहुत घिसते हैं तो भी. इसलिए आज्ञा मानादि शत्रु महा निच्छंदे न जाता सदगुरु शरण मा अल्प प्रयास. विकल्प खत्म सारे. हाँ, तो ऐसा ही बात है भैया. नहीं तो इतने विकल्प होते रहते हैं, हम बंधन में पड़े. इन कषायों ने हमको जकड़ के रखा. अभी ज्ञानावरण ने इतना जकड़ के रखा है अपने को कि अभी हम पिछला 1 घंटे का भी भूल चुके हैं. अब कोई पूछे अपने को 1 घंटे पहले यार तुम्हारे क्या विचार चल रहे, खबर नहीं, स्वतंत्र नहीं है. अभी भविष्य में आपका 4 दिन बाद क्या होगा कुछ पता नहीं. बंधन में स्वभाव तो ऐसा है कि 3 काल का सभी जानना, ये स्वभाव है. परंतु वो स्वभाव हमारा खिला हुआ नहीं. ऐसे हर शक्ति अपनी तो इच्छा है कि दिन भर ऐसे ध्यान में बैठे रहे, हिले ही नहीं, और 10 मिनट होते हैं ना यूं हो जाता है. क्यों? शक्ति नहीं है. जबकि अपनी शक्ति कितनी है? अनंत शक्ति. परंतु वो शक्ति खिली नहीं.
हम तो चाहते हैं कि एक धारा से अपन आत्मा का चिंतन अनुभव करें, तो कर सकते हैं क्या? शक्ति नहीं, पराधीन हो जाते हैं। हम तो चाहते हैं कि हमको कभी भी गुस्सा नहीं आए कभी, पर क्या करें, निमित्त आता है ना, आ जाता है। हम चाहते हैं कि हमको कभी विकारी भाव नहीं आए, जैसे निमित्त आए आ जाता है। हम चाहते हैं कि हमारा मन कभी खराब नहीं हो, और थोड़ी देर में 2 मिनट में वापस खराब। कितनी पराधीनता है। हम चाहते हमेशा आनंद में रहे, थोड़ी देर में दुखी हो जाते हैं। ये पराधीनता है। इस पराधीनता को समझना चाहिए, इनको अच्छी तरह से समझ करके इनका निग्रह करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए कहते हैं यहां पर कि सहज जीव का स्वधर्म नहीं है कर्म। ये विकारी आयातित भाव हैं, कर्म के उदय से हो रहे हैं, वो भाव हैं, इसलिए कर्म जीव का धर्म नहीं है। और कर्म के उदय से जो भाव हो रहे हैं वो भी जीव का मूल स्वधर्म नहीं, दोनों। तो यहां कहते हैं कि केवल होत असंग जो भासत तने न केम, मुक्त अपने को मुक्ति का अनुभव होना चाहिए, पर केवल असंग नहीं है, अपन अभी बंधे हुए। कोई यूं विचार करे कि कर्म तो पुद्गल है, मूर्त है, और आत्मा अमूर्त है, तो मूर्त पुद्गल का अमूर्त चेतना के साथ बंधन कैसे हो सकता है? मूर्त जो कर्म है उसका अमूर्त चेतना के साथ बंधन कैसे हो सकता है? कौन बताएगा? यहाँ बे माइक मुकजो। बात, प्रश्न तो समझ में आया ना, कि कर्म ज्ञानावरण दर्शनावरण ये मूर्त हैं, समझ में आ गया ना, स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं ये तो। और आत्मा स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित अमूर्त है, ज्ञान स्वभावी। इन दोनों का आपस में बंध कैसे हो सकता है? हाँ, माइक देना भाई। एक्चुअल बंद नहीं हो सकता है। दूसरा माइक भी दे दो, इधर एक माइक, इधर एक कुर्सी वालों एक्चुअल बंद तो हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों पदार्थ की क्वालिटीज एंड फीचर्स अलग अलग है। हाँ। एक मूर्त है, एक अमूर्त है। तो ऐसा कल्पना हो सकती है कि मैं बंधा हुआ हूं, मुझे कल्पना हो गई है कि मैं बंधी हुई हूं, बट व्हेन आई लुक एट मी तो मुझे पता चलता है कि मैं तो मुक्ति हूं। समझ में आ रहा है बात? हाँ, दोनों बंधे नहीं है, पर दोनों एक दूसरे से प्रभावित है। आप उसको मात्र कल्पना भी नहीं कह सकते, पर कोई अपेक्षा से आप कल्पना कह सकते हो, क्योंकि मेरी साइड से तो कल्पना ही है। हमारा किसी के प्रभाव में आना ही कल्पना है। क्यों? क्योंकि हम उससे इतने प्रभावित हैं कि हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। वो उसका प्रभाव छोड़ रहा है। कैसे? यहां अभी अचानक सांप आ जाए तो भयभीत हो जाएंगे कुछ। क्यों हो गए? हमने अपनी तरफ से ध्यान हट गया, उसके निमित्त से हम उसके प्रभाव में आ गए। यहां पर क्या हुआ, अंदर से क्या हुआ कि भय नौ कषाय का उदय आया, वो भी पुद्गल। यहां उसका नौकर्म आया है, सांप। तो हम उस भय नौ कषाय के साथ एक में हो गए, उसमें निमित्त वो सांप बना। हम उसके प्रभाव में आ गए, तो वास्तव में हमारे निकट आसपास जो जो भी पदार्थ हैं, उन पदार्थों की अपनी अपनी सामर्थ्य शक्तियां हैं। उस शक्ति को जब वो शक्ति हमारे ऊपर वो लगती है, तो हम उस शक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं। जैसे शराब है, शराब
शराब पुद्गल है कि चेतन है, मूर्तिक है कि अमूर्तिक है? मूर्तिक है, ठीक। उस शराब से जब कोई शराब पीता है तो इससे बिगड़ती क्या है? बुद्धि। बुद्धि बिगड़ती है। बुद्धि मूर्तिक है क्या अमूर्तिक है? अमूर्तिक। बुद्धि क्यों बिगड़ी? शरीर बिगड़ना चाहिए, हमारे आत्मा को तो कुछ नहीं होना चाहिए। शराब से शरीर का बिगाड़ हो सकता है, पर आत्मा में उससे विकारी भाव क्यों आने चाहिए? शराब से विस्मृति, जैसे जैसे बोलना, गुस्सा आ जाना, ये सारे लक्षण तो आत्मा में घटित हो रहे हैं आपके। किसके कारण से हो रहे हैं? शराब के कारण से। और आत्मा तो अमूर्त है, वो नहीं होना चाहिए। परंतु मूर्तिक और अमूर्तिक पदार्थों का ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि उनके प्रभाव से चेतना के जो ज्ञानादि गुण हैं उसके ऊपर उनके निमित्त से आवरण आता है। देखो, ये जो ज्ञानावरण के पुद्गल हैं, उन पुद्गलों की इतना सामर्थ्य है कि आपको जानने की शक्ति तो लोकालोक को है, और केवल ज्ञानावरण जो कर्म है ना, उसका इतना प्रभाव है कि वो जब तक आपके आत्मा में कर्म रूप में उस आत्म सत्ता जाए वहां कर्म रूप में पड़ा है, तब तक आपको अज्ञान के लिए विवश कर देते। जब तक मोहनीय कर्म, मिथ्यात्व कर्म जब तक है, तब तक आप रोज तत्वों को रटते रहो, ये करते रहो, परंतु यथार्थ में ग्रंथि में नहीं होने देता। ये किसका प्रभाव है? ये कर्म का प्रभाव, निमित्त नैमित्तिक संबंध है उससे। हम विष पीते हैं, किसी ने पिया है, पिया हो तो कहने के लिए बचे ही नहीं हो। विष का और आयुष्य कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध। जैसे आप विष पियोगे, वो आयुष्य कर्म की उदीर्णा करेगा और आपका आयु कर्म खत्म हो जाएगा, आप मर जाओगे। सबका अपना अपना प्रभाव है। पानी का ऐसी शक्ति है कि वो प्यास को बुझा सकती। आपके तृषा वेदनीय कर्म उत्पन्न हुआ तो तृषा वेदनीय कर्म को उपशम करने के लिए, शांत करने के लिए खाना खाओगे तो शांत नहीं होगी, बातें करने से शांत नहीं होगी, और कोई उपाय करो तो शांत नहीं होगी। और उसके लिए पानी ही है कि पानी के पुद्गलों में ऐसी शक्ति है कि वो तृषा वेदनीय कर्म को शांत कर सके। आपको किसी से मोहित हो गए अथवा कोई राग द्वेष आदि हो गया, मोह कर्म का उदय आया, उस मोह कर्म को शांत करना है तो जो बोध है वो ही इसका निमित्त है। बोध से ही शांत हो सकता है, अन्य अन्य प्रकार से शांत नहीं हो सकता। बोध में ही ऐसी शक्ति है, अथवा गुरु में ऐसी शक्ति, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। गुरु का बोध होगा, गुरु का चरित्र होगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसे उनका निमित्त नैमित्तिक सामर्थ्य है। अब सामर्थ्य तो कर्म का है, उस कर्म के सामर्थ्य से जब आप प्रभावित होते हो तो वो अपना सामर्थ्य दिखाता है। आप सांप से प्रभावित हो तब आप डरोगे, और अगर आप केवल अपने स्वरूप में निष्ठित रहोगे तो आपके सांप आए, आपके शरीर पे चढ़े, आपके कुछ भी करे, आपको कोई भय नहीं होगा। तो हम जो उस योग्यता वाले हैं, उस योग्यता वाले जब अपनी शक्ति बताते हैं और उस शक्ति से जब हम प्रभावित होते हैं, तब जाकर के कर्म अपना प्रभाव दिखाते हैं। उनके अंदर ऐसा सामर्थ्य तो है, परंतु वो सामर्थ्य में हम जब प्रभाव में आ जाते हैं, इसलिए कर्म का प्रभाव, ऐसा आगे भी वो कहे। ऐसा कह सकते हैं कि शराब की असर द्रव्य मन पे होती है जो पुद्गल है, और इसी वजह से वो भाव मन काम नहीं कर सकता अच्छी तरह से। हाँ, परंतु द्रव्य मन पुद्गल और भाव मन आत्मा,
द्रव्य मन का भाव मन पे प्रभाव कहीं क्यों पड़ा? इसका मतलब अमूर्त का मूर्त का और मूर्त का अमूर्त पे प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? ऐसे तो वो असर तो पहले शरीर पे करेगा, पर शरीर कर्म आदि से लगा हुआ है, तो उस कर्म की उदीर्णा होगी, उस कर्म की उदीर्णा का विपाक होगा, उस विपाक का प्रभाव आत्मा पे पड़ेगा, और इस प्रकार से जीव उस रूप हो जाता। इसलिए मूर्तिक और अमूर्तिक का बंध इस प्रकार का है, वो एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, इस प्रकार से उसका बंध होता है। भैया जी, ये श्रुतमति ज्ञान को बुद्धि कह सकते हैं। हाँ, बुद्धि। तो श्रुतमति ज्ञान बुद्धि है, तो फिर स्वभाव विभाव ये तो परिणामिक भाव हो गया ना, स्वभाव। तो फिर बुद्धि को अमूर्तिक कैसे कहेंगे? अमूर्ति के अपना ज्ञान वो आत्मा है ना, तो आत्मा तो ये जो परिणामिक भाव है ना, वो स्वभाव है, वो जीव के हुए ना। वो नहीं, ये सारे भाव हैं। पारिणामिक भाव तो एक उस अनेक भाव जहां रहते हैं ऐसा एक सामान्य भाव, उसको पारिणामिक भाव कहते हैं। तो बुद्धि अमूर्तिक है, तो उस ज्ञान भाव है। हाँ। उस ज्ञान अमूर्त है। हाँ। उस ज्ञान में से मति ज्ञान निकलेगा, वो भी अमूर्त होगा। श्रुत ज्ञान निकलेगा, वो भी अमूर्त होगा। अवधि ज्ञान निकलेगा, वो भी अमूर्त होगा। मनःपरे ज्ञान निकलेगा, वो भी अमूर्त होगा। और केवल ज्ञान निकलेगा, वो भी अमूर्त होगा। फिर औदैहिक भाव सब अमूर्त हैं। सब अमूर्त है। आत्मा अमूर्त है, इसलिए उसके सारे भाव भी अमूर्त है। मूर्त तो केवल कर्म है। ऐसे मूर्त में से मूर्त निकलेगा, अमूर्त में से अमूर्त निकलेगा। जो स्पर्श रस गंध वाला है, उसमें से स्पर्श की ही पर्याय निकलेगी। खट्टे में से खट्टा निकलेगा, मीठे में से मीठा निकलेगा, तीखे में से तीखा निकलेगा। ऐसे तो कहते हैं कि केवल होत असंग जो भासत तने न केम, असंग छे परमार्थ थी। परमार्थ निश्चय न से जब वो मुक्त हो जाएगा शक्ति अपेक्षा से, तब जाकर के वो असंग है। अभी शक्ति अपेक्षा से असंगता है, अभी तो उसकी अभिव्यक्ति में तो कर्म के प्रभाव में आ रहा है। आत्मा मिथ्यात्वादि से ग्रसित है और ज्ञानावरणादि कर्म भी उसके ऊपर लगे हुए हैं। इसलिए परमार्थ से असंग है, वास्तव में अभी पर्याय की अपेक्षा से असंगता प्रकट हुई नहीं है। पण निज भाने तेम, असंगता कब होगी? जब निज का भान प्रकट होगा, आत्म स्वभाव का भान प्रकट होगा, तब हमको अपनी असंगता का अनुभव होगा, तब हम कर्म के प्रभाव में नहीं रहते। जब हमारी दृष्टि को, अपने उपयोग को समस्त नौकर्म, द्रव्य कर्म और भाव से हटा करके अपने उस चिदानंद का अनुभव होता है, उस समय हम मुक्त हैं। इस प्रकार की अनुभूति होती, इस समय किसी का प्रभाव पड़ता नहीं। उस समय ढोल नगाड़े बजाओ तो शब्द का प्रभाव नहीं है, स्पर्श का प्रभाव नहीं है, ठंडी का प्रभाव नहीं है, गर्मी का प्रभाव नहीं है, सुगंध गंध उसका कोई प्रभाव नहीं है, वर्ण का प्रभाव नहीं है, शब्द का प्रभाव नहीं है, अंदर जो भी चल रहा है शरीर का कोई प्रभाव नहीं है। आप शरीर को काटो, मारो, सर काट दो, जो आत्मा के अनुभव में होता है निर्विकल्प समाधि में, उसका सिर काट दिया जाए तो भी उसको कोई असर नहीं होगा उस समय। उसको क्यों? शरीर से बिल्कुल उसने अपना कनेक्शन काट दिया है। वो केवल उपयोग उसका अपने उस चित्त स्वरूप में है। जब वो सविकल्प में आएगा और शरीर से थोड़ा जुड़ा होगा ना, शरीर का भान होगा, तब जाकर ये सारी संवेदनाएं होगी, नहीं तो संवेदनाएं नहीं। इसलिए जो निर्विकल्प आत्मा का अनुभव होता है, उसमें योगियों को कोई कष्ट नहीं होता। गज सुकुमार के ऊपर सिगड़ी लगी, तो जब तक वो सविकल्प अवस्था में थे, तब तक तो उनको भान रहा कि कोई मेरे को जला रहा है और मेरे ऊपर आग है। फिर वो तत्व ज्ञान से अंतर्मुख हो गए, निर्विकल्प हो गए, फिर उसका कोई प्रभाव नहीं है। फिर उनको उसका अभिज्ञान ही नहीं है कि सिगड़ी है। शुरुआत में थोड़ी देर होती है, और फिर जब अंतर्मुख हो जाता है, उसका अभिज्ञान ही नहीं रहता है। केवल चिदानंद आत्मा का आनंद की अनुभूति होती है। वहां आत्मा असंग है, निज भाने उपयोग स्वरूप में लगता है, तब वहां संपूर्ण रूप से असंगता का वेदन होता है।
बाकी असंगता का वेदन होता नहीं है। बाकी तो कर्म के प्रभाव का वेदन होता है। अब चौथी बात कही थी कि अथवा ईश्वर प्रेरणा। आत्मा कर्म का करता नहीं है, कौन करता है? ईश्वर की प्रेरणा से होते हैं। तो अब इसका जवाब दिया जा रहा है, एक एक का जवाब दिया रहा है। सबसे पहले कर्ता जीवन कर्म नो, कर्मज कर्ता कर्म, उसका पहली गाथा में जवाब दिया उन्होंने। फिर अथवा सहज स्वभाव कर्म जीव, उसको दूसरी गाथा में जवाब दिया उन्होंने। फिर आत्मा सदा असंग ने करे प्रकृति बंद, उसका जवाब उन्होंने तीसरी गाथा में दिया। अब अथवा ईश्वर प्रेरणा, उसका जवाब वो चौथी गाथा में, पांचवी गाथा में। एक एक शब्द का जवाब दिया जा रहा है यहां पर। इस आत्म सिद्धि को हम जितनी बार उसका विश्लेषण करेंगे, नई नई चीजें, गूढ़ वस्तुएं निकल करके आती है। एक एक चीज को, बहुत एक एक शब्द को, अभी तो समय नहीं तो मैं एक एक शब्द को किस अपेक्षा से कहा गया है उसका विश्लेषण करते हैं, सालों साल लग जाते हैं विश्लेषण करने में सारी चीज। तो अब आगे कह रहे हैं कर्ता ईश्वर कोई नहीं, ईश्वर शुद्ध स्वभाव। शिष्य कहता है कि ये कर्म कौन कराता है? तो हमको ईश्वर कराता है। तो कराने वाला कोई एक ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो कैसा है? शुद्ध स्वभाव रूप है, कोई किसी और का काम करता नहीं है। जो किसी और को कराए अथवा किसी और का करे, वो दोनों बंधे हुए हैं, वो दोनों बंधन में। देखो, एक स्वामी होता है, एक नौकर होता है, दोनों बंधे हुए कि नहीं? स्वामी नौकर से बंधा है, नौकर स्वामी से बंधा है। कराने वाला भी बंधन में है और करने वाला भी बंधन में। अब यहां स्वाध्याय हॉल की सफाई करनी है। वीणा बहन को, हंसा बहन को कहा कि आप दोनों को काम कराना है। अब वो और कहा कि इतने आपके पास इतने 10 व्यक्ति हैं, उनसे आपको काम करवाना है। उन 10 व्यक्ति को कहा कि ये दोनों जैसा कहेंगे वैसा आपको करना है। अब दोनों पार्टियां एक दूसरे से बंधी के नहीं, करवाने वाले को भी वहां हाजिर रहना है और करने वालों को भी हाजिर रहना है। करवाने वाले करने वालों से बंधे हुए हैं और करने वाले करवाने वाले से बंधे हुए हैं। उसी प्रकार से अगर ईश्वर कोई कर्म किसी से करवाए तो उन जीवों से वो बंध जाता है, फिर उसकी देख रेख करनी पड़ती है। देखो, ये मैं जैसे करा रहा हूं वैसा बराबर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहीं काम चोरी तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा करके उसका पूरा ध्यान कहां जाएगा? उस जीव पर जाएगा। जैसे माता पिता संतान को पैदा करते, पैदा करने के बाद जैसे ही संतान पैदा हुई, यह पूरा ध्यान उनका किस पे जाएगा? उस संतान पे। पैदा तो कर ली, रचना कर दी, अब सारा उनको दूध पिलाना, उनको बड़ा करना, उनको पढ़ाई करना, उनको कपड़ा पहनाना, उनको सब काम, तो उनका सारा ध्यान क्या है? बच्चे। और अगर ईश्वर को हम ऐसा माने कि वो परम पिता है और हम सब उसके बच्चे हैं, हम सबको बना के उन्होंने भेजा है, तो उसका पूरा ध्यान कहां जाएगा? ये बच्चे हमारे बराबर रह रहे कि नहीं भाई? कैसे? अब एक बच्चे को पालन करने में हमको इतने विकल्प आते हैं, यहां अनंत बच्चों को पालन करने में बताओ उस भगवान का क्या होता होगा? उस भगवान के ऊपर बहुत करुणा आती है अपने को। करुणा का पात्र है वो भगवान जो ऐसा करता है। हमको एक बच्चा 2 बच्चे का पालन नहीं हो रहा है, भगवान इतने बच्चों का पालन कर रहा है, बेचारा कैसे रहता होगा? दया आती है बस, दया, ऐसे भगवान में दया आती है बस, और कुछ नहीं आता। बहुत दुखी है वो भगवान, और जो दुखी होता है वो भगवान होता नहीं है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, इसलिए कोई कर्ता वर्ता भगवान होता नहीं है। भगवान केवल ज्ञाता होता है।
कोई जिम्मेदारी उसके ऊपर होती नहीं है, वो केवल जानता है, शुद्ध जानता है बस, और कुछ उसका काम नहीं। इसलिए ईश्वर शुद्ध स्वभाव, जो अपने शुद्ध स्वभाव में आ चुका है उसको ईश्वर कहते हैं। हम लोगों को क्या है कि आदत पड़ गई है किसी के आश्रय में रहने की। कोई हमसे बड़ा हो जो हमारा काम कर दे, खुद को करना नहीं है, इसलिए किसी बड़े के आश्रय में जाना चाहते हैं, क्या तो आप हमारा काम कर देना। तो भगवान को हमने बड़ा बना रखा है, सबका काम करेगा वो, हम तो केवल उसको हाथ जोड़ेंगे, और नौकर को तो कम से कम पैसा भी देते हैं, खाना भी देते हैं, और भगवान को तो कुछ नहीं देते, हम केवल हाथ जोड़ के कह के आते हैं कि मेरा ये काम कर देना, और वो बेचारा आपके पीछे पीछे घूमता रहता है। नौकर से भी बदतर स्थिति इन मिथ्या दृष्टि जीवों ने भगवान की बना रखी। तो ये भगवान का अभिनय नहीं है क्या? हम अगर कोई गलती से भी भगवान से अगर हम कोई लौकिक वस्तु मांग लें तो समझना कि आपने भगवान को नौकर बना दिया है। आपका पैसे कमाने का काम, आपको किसी में घाटा आ गया, अब वो भगवान करेंगे पूरा, वो भगवान करे। आपका बच्चा नहीं हो रहा, बेचारा भगवान क्या करे उसमें? क्या आपके घर में कोई खटपिट हो गई, भगवान क्या करे उसमें? आप सामंजस्य करो इसमें। इन सब चीजों के लिए भगवान है क्या? हमने बस इन सब चीजों के लिए, हम बस हमारे घर परिवार में तुम अच्छे से सब सुख शांति, जैसे हम किसी नौकर को या मुनीम को रखते हैं ना, कि अरे सब देख रेख रखना भाई, ऐसे मुनीम जी बना करके रखा है अपने भगवान को। बस वो मुनीम जी को पैसा देते, इनको अर्घ चढ़ाते, उनको तो थोड़ा ज्यादा देते, इनको तो एक बादाम दे दी, थोड़े से चावल दे दिए, थोड़े सेवल दे दिया और नौकर बना दिया। बस 3 लोग के स्वामी को हमने नौकर बना करके, ये मान्यता से। इसलिए तो अनंत अनुबंधी कर्म लगता है कि हम भगवान का अभिनय करते हैं। वीतराग देव के पास अपने लौकिक काम लेकर के जाते हैं तो हमने उसको नौकर बना दिया, अपमान किया, और ये अनंत अनुबंधी कर्म है और अज्ञान से छूटता नहीं है। जीव को पता नहीं है कि वो बालपन में क्या क्या कर देता है। भोला है बेचारा, भोला बन के आ जाता है। भोलों को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, सरल को प्राप्त। अपने यहां भोलेपन का कोई महत्व नहीं है, अपने यहां सरलता का महत्व है। सरलता में विवेक होता है, प्रज्ञा होती है। वहां ऐसा नहीं होता है। बहुत से दर्शनों में ऐसा होता है, ऐसे ही भोलेपन में आते हैं, मेरी खिचड़ी खाओ। भगवान खिचड़ी खा भी लेते हैं और उसको बड़ा चमत्कार मानते हैं। बहुत बड़ा चमत्कार होगा, देखो भोले से आप प्रेम से खिलाओ तो खा लेंगे खिचड़ी। उसको भगवान भी मानते हैं। जो अपने जैसा कोई करे तो उसको वो भगवान अच्छे लगते हैं, जो अपने जैसे हो, अपने जैसे खाएं, अपने जैसे पिएं, अपने जैसे बात करें, अपने जैसे हंसते हंसे खेलें, बस तो उनको ये भगवान अच्छा यार, सब अपने जैसा करते। उसको भगवान बना करके रखा है। ऐसे भगवान वो आपकी खिचड़ी नहीं खाते हैं। वो किसी की खिचड़ी नहीं खाते, उनके क्षुधावेदनी कर्म इतना अत्यंत अल्प है, वो किसी की खिचड़ी नहीं खाएंगे। आप उसको खिचड़ियाँ खिला रहे हो, फिर भजन भी गा रहे हो ऊपर से कि इनकी खिचड़ी खाई भाई। एक तो आप भगवान का अपमान कर रहे हो, 18 दोषों से रहित भगवान को आप खिचड़ी खिला रहे हो। फिर तर्क करते हैं आप लोग भी भगवान को चढ़ाते हो, नैवेद्य चढ़ाते हैं कि नहीं? मिठाई भी चढ़ाते हैं, सब चढ़ाते हैं। चढ़ाते हैं, खिलाते नहीं। चढ़ाना अलग, आप खाओ, भोग नहीं लगाते भगवान को, उससे भगवान को नैवेद्य चढ़ाना कहते हैं। क्यों चढ़ाना कहते हैं? कि इससे हम उसका त्याग कर रहे हैं। त्याग करने के लिए, भोग कराने के लिए नहीं हो कि मेरे से ये छूटती नहीं है तो आज से मैं इसको निमित्त बना करके त्याग करता हूं। त्याग कहां करना चाहिए अपने को?
कि जिसको उसके भोग की इच्छा नहीं हो वहां त्याग करना चाहिए। भोगी के आगे कभी त्याग मत करो, त्यागी के आगे त्याग करो। भोगी के आगे त्याग करेंगे तो वो उसको भोगेगा और भोगी बनेगा। अगर भूखे के सामने भोजन रखोगे, भोजन करेगा, खाएगा, और जिसको भोजन की जरूरत ही नहीं है उसके सामने भोजन रखोगे तो आपके भोजन का भी त्याग हो जाएगा, और सामने वाला तो स्वीकार करने वाला है ही नहीं, आपका त्याग हो गया, कोई डिस्टर्ब नहीं जरा भी। ये सब लॉजिक होते हैं, लोग समझते नहीं है, और बस हम तो लड्डू दिया तो लड्डू खाने चाहिए। और जब कभी कोई ऐसा हो जाता है, कोई देव ऐसा चमत्कार करता है तो भगवान, बहुत सालों पहले गणपति जी ने लड्डू खाए थे, और क्या खाया था, वो दूध पिया था, बहुत सारा पिया था, बस कहते ही थे, किसी ने देखा नहीं हो, कहते ही थे बस। और कहते कहते बात ऐसी, और कोई देव की ऐसी विक्रिया भी होती है। वो उज्जैन में एक मंदिर है भैरव जी का, वो भैरव जी शराब पीते हैं। उनके सामने आप कटोरी में शराब ले जाओ और ऐसे रखो तो वो तुरंत गायब हो जाएगा शराब आपके। अभी भी ऐसा ही हो। अब वो कोई देव है, वो अपनी विक्रिया से करता है ऐसा। अब और फिर वहां उसी शराब की प्रसाद बांटी जाएगी। लाइन लगती है, बहुत बड़ी लाइन लगती है आपके, सबको उसका वो दिया जाएगा शराब थोड़ी थोड़ी, और सब वो शराब पी करके आते भी है, और ऐसा मानते हैं कि भगवान शराब स्वीकार करते। भैरव जी सबसे अधिक लाइन वहां लगती है, ऐसे भगवान। क्या करो, हम भी कोई कम नहीं है, जाएंगे तो वहां जरूर जाएंगे, और एक बात तो शराब चढ़ा ही आते हैं, जानते हुए भी हम पागल बन जाते हैं ऐसे शराबी देवताओं को, और फिर डर करके जाते, अरे यार हम ऐसा कहेंगे तो वो कोई अपना कुछ अहित कर दे। क्या शराबी अपना क्या अहित करेगा भाई? हमारे अंदर सत्व होना चाहिए, कोई क्या अहित करेगा अपना? हम ही ढीले डाले, ના ના આપણે એવું કરો, અહીંયાથી ગુજરીએ આપણે, એટલે એક ધોક લગાવવી પડે, जो धोक न लगाओ तो नाराज थी जाए। हम ऐसा मानते हैं कि अगर हमने उनको धोक नहीं लगाई और उधर से गुजरे तो नाराज हो जाएंगे, और नाराज हो जाएंगे तो कुछ अपना बिगाड़ लेंगे। जो नाराज हो जाता है वो कहां से अपने नमस्कार का पात्र हो? तुम तो सामान्य हमारे से भी गए बीते हो। हम भी एक सामान्य सज्जन भी ऐसा व्यक्ति होता है कि भाई ठीक है, किसी ने नमस्कार किया तो भी ठीक है, नमस्कार नहीं किया तो भी ठीक है, पर तुम तो इतने मानी हो, इतने अभिमानी हो कि तुम तो नमस्कार नहीं करते, उससे बदला लेते हो। तुम्हारे अंदर सामान्य क्षमा भी नहीं है जो सामान्य लोगों में होती है। अब ऐसे को हम कैसे नमस्कार करें? और ऐसे को आप नमस्कार करते हो तो आप भी महामूर्ख हो। हमारे इस नमस्कार के पात्र, तेरे को जो करना वो कर ले। और ऐसे कड़काई से पेश आते हैं तो वो देवता अपने आगे पीछे घूमता है। महाराज आपसे नहीं, आप मेरी पोल मत खोल देना। ऐसे जो तेजस्वी पुरुष होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनके आगे पीछे ये देवता घूमते रहते हैं। आप हमारे पोल मत खोल देना। वो तो खोलेंगे, तुम हमारा क्या बिगाड़ लो? और उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपके पास ब्रह्म तेज होना चाहिए, ज्ञान का तेज होना चाहिए। तुम आओ तो सिर्फ बिगाड़ो, तुम बिगाड़ोगे क्या हमारा? सारे देवता आकर के हमको क्या बिगाड़ लो? सबको खुली चुनौती है, क्या कर लोगे आप आत्मा का? बिगाड़ोगे, शरीर का बिगाड़ोगे। हो सकता है आप हमको अंधा कर दो, हो सकता है आप हमको लूला कर दो, हो सकता है आप हमको लंगड़ा कर लो, इससे क्या? ये सब हमारा नहीं है। पर हम डरते इसलिए हैं कि इन सबको हमने अपना मान रखा है, और इन सब का हमारा कुछ बिगाड़ देगा। क्या बिगाड़ेगा तू हमारा? ऐसा तेजपना होता है तो भूत भागता है। ये तो पीर होते हैं ना, पीर वगैरह, वो क्या करते हैं पता है? जो
पहले वो व्यंतर आता है और उस व्यंतर को प्रेम से कहते हैं पहले कि भाई तुम यहां से हट जाओ, ये बेचारा बहुत परेशान है, हटता नहीं है, फिर उसको पीटते हैं, कोई तो थप्पड़ लगाता है, कोई घूसा लगाता है, और फिर वो डर के व्यंतर भाग जाता है। पीटते हैं और जबरदस्त उसको भय दिखाते हैं, कभी मेरे पास ये मंत्र है, अगर मैंने इस मंत्र का जाप किया तो तेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी। वो भागता है, वो मंत्र वहां से भाग जाता है, डराओ भाग जाओ। इसे डराना पड़ता है ऐसे लोगों को। और हमने क्या बना के रखा है उसको? भगवान बना के रखा है। कोई ऐसा भगवान होता नहीं है जो किसी का करता है, किसी को करता है, ऐसा कोई भगवान होता नहीं। ईश्वर शुद्ध स्वभाव अथवा प्रेरक ते गणे, ईश्वर दोष प्रभाव। अगर आप उसको प्रेरक, अब चलो ऐसा तो मान लिया कि भगवान करता नहीं है, परंतु अंदर करने की प्रेरणा करता है, अगर आप ऐसा मानो तो भी वो दोष में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रेरणा करता है वो स्वयं दोषी। कृत, कारित, अनुमोदना, तीनों से दोष होता है। आप करो नहीं पर दूसरों को करने की प्रेरणा भी करो तो भी वही दोष लगता है। चोरी खुद तो नहीं करे और फिर दूसरों को करने की प्रेरणा करे, तू कर ले ना भाई, हमसे तो होती नहीं है, तुम करो, तो वहां भी वो दोष हो जाता है। देखो, निमित्त दो प्रकार के होते हैं। अपन कहते हैं ना, निमित्त सदा निर्दोष है, पर ये बात पूरी सत्य नहीं है। कौन सा निमित्त सदा निर्दोष है? तो निमित्त दो प्रकार के होते हैं। एक उदासीन निमित्त होता है, एक प्रेरक निमित्त होता है। जो उदासीन निमित्त होता है वो सदैव निर्दोष होता है। जैसे ये भगवान है, ये भगवान किसी के शुभ कर्म में निमित्त है, किसी के अशुभ कर्म में निमित्त है, और किसी के कर्म निर्जरा में भी, शुद्ध भावों में भी निमित्त है। सामने वाला जीव जैसा वैसा इसका अवलंबन लेकर के वो उस पर चढ़ जाता है, परंतु इन्होंने न शुद्ध भाव की प्रेरणा की, न अशुद्ध भाव की प्रेरणा की, न शुभ भाव की प्रेरणा की। इन्होंने कोई प्रेरणा नहीं की है, जर्रा भी उन्होंने कोई विकल्प नहीं किया। परंतु जो प्रेरणा करेगा वो निमित्त दोषी हो जाए। कैसे? अभी मैं आपको ऐसा कहूं, अपने को राग द्वेष नहीं करने चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, कुशील का सेवन नहीं करना चाहिए, ये सब प्रेरणा मैंने करी और आपने मान लिया, तो आपके जो शुभ भाव जागे, जो भी भाव जागे, उसका प्रेरक मैं हुआ। अब उसके प्रेरणा करने का बंध मुझे हुआ कि नहीं? इनको तो बंध नहीं हो रहा है जरा भी, परंतु मुझे प्रेरणा करने का बंध हुआ कि नहीं? प्रेरक निमित्त हमेशा बंधन में पड़ता है और उदासीन निमित्त हमेशा निर्बंध रहता है। जो बंधन में पड़ता है वो दोषी है, अपना दोषी नहीं है, वो खुद का दोषी है। मैं जैसे ही आपको यूं कहूंगा कि अपने को अच्छा रहना चाहिए, अच्छे भाव रखने चाहिए, ये तो वो सब मैंने विकल्प किए, किसके निमित्त से किए? उन विकल्पों का बंध मुझे होगा कि नहीं? आपके प्रति अनुराग के बिना मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं तो मुझे करने का, इनको अनुराग नहीं है, इसलिए ये कुछ नहीं कहेंगे। आप शुभ भाव करोगे, अशुभ भाव करोगे, शुद्ध भाव करोगे, जियोगे, मरोगे, उनको कोई लेना देना नहीं। इसलिए ये निमित्त बिल्कुल निर्दोष है। आप ही सब कर रहे हो उनके सामने आकर के, उनका अवलंबन लेकर के। पर सामने से आपको प्रेरणा दी जाए
कि ऐसा करना चाहिए। माता पिता कहते बच्चों को कि देखो अपने को जल्दी उठना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये विकल्प उनके अनुराग के बिना नहीं हो सकता, और जो अनुराग करता है वो बंधता है, इसलिए वो दोषी निमित्त है। सामने वाला का दोषी नहीं है, खुद का दोषी। उसी प्रकार से कोई किसी को चोरी करने की प्रेरणा करता है, कोई किसी को कुशील सेवन की प्रेरणा करता है, उसकी प्रेरणा से वो सामने वाला चोरी करता है, कुशील करता है वगैरह। तो वो जो प्रेरणा दी उसने अपने विकल्प किए, इसलिए उसका बंधन उसको हो रहा है। ये प्रेरक निमित्त कहलाता है। प्रेरक निमित्त हमेशा दोषी होता है, चाहे वो शुभ हो कि अशुभ हो। उदासीन निमित्त हमेशा निर्दोष होता है। इसलिए जो निमित्त निर्दोष होता है वो स्व की अपेक्षा से, कि अपनी अपेक्षा से सामने वाला है वो हमेशा निर्दोष है। जैसे मैं मेरी अपेक्षा से कहूं कि आप मुझे चोरी करने के लिए कहो अथवा आप मुझे अचौर्य व्रत का सत्य बोलने के लिए कहो, परंतु मेरे जो परिणाम हैं वो तो मेरे अनुसार चलेंगे। आप ऐसा कहो कि देखो उन्होंने मुझे कहा इसलिए मैंने किया, दोष मेरा नहीं दोष उनका है, तो उसमें अपने परिणाम करने में सामने वाला दोषी नहीं है, सामने वाला निमित्त दोषी नहीं है। पर अगर वो स्वयं प्रेरणा कर रहा है तो वो उसके परिणाम का दोषी है। इसलिए प्रेरक निमित्त होता है वो अपनी अपेक्षा से दोषी है, दूसरे की अपेक्षा से प्रेरक निमित्त हो अथवा उदासीन निमित्त हो हमेशा निर्दोषी है। समझ में आ रही बात? જ્યારે આચાર્યશ્રી આપણને એટલે મહાવ્રતને એટલે અણવ્રત મહાવ્રત આપે તો એની પ્રેરણા કરતા હોય हाँ તો એને બંધન થાય? बिल्कुल बंधन क्यों नहीं कर, शुभ भाव कर रहे हो। शिष्य के प्रति उनके शुभ भावना है, नहीं तो निर्विकल्प समाधि में ये सब चीजें नहीं होती। भगवान कभी ऐसा नहीं करते। उनको अनुराग है कि ये जीव है वो मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़े, उतना करुणा भाव है। करुणा भाव में हमेशा अनुराग रहा करता है, उस राग का बंधन उनको है। जो भाव करोगे उसका बंधन तो आपको होने ही वाला है। हाँ, तो भी बंद है, विकल्प मात्र बंद है। ऐसा विकल्प आया इस जीव का कल्याण हो, वही बंद है, क्योंकि वही शुभ विकल्प है। और आत्मा का स्वभाव तो निर्विकल्प है। अगर इस प्रकार से आप अबंध मानोगे तो वितराग देव को भी आप बंधन में डाल दोगे, फिर सिद्ध भगवान को भी विकल्प आने लगेंगे। ऐसे उनको विकल्प नहीं आते हैं। कोई दीक्षा ले, गौतम स्वामी को महावीर स्वामी ने दीक्षा लेने के लिए प्रेरणा नहीं की, स्वयं उन्होंने ली। कोई कहे कि महावीर स्वामी का पहले शिष्य गौतम स्वामी, महावीर स्वामी ने किसी को शिष्य नहीं बनाया, उन्होंने ही जाकर के शिष्यत्व ग्रहण किया है। और बाद में जितनी दीक्षाएं दी वो सब गौतम स्वामी ने दी, भगवान ने कुछ नहीं किया। भगवान किसी को कोई प्रेरणा करते नहीं। अगर भगवान प्रेरणा करने लगे तो वो स्वयं दोषी हो जाएंगे, राग आ जाएगा। ऐसा करता कर मामला चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि निमित्त हमेशा पर के से होते हैं, इसलिए कभी शुद्ध हो ही नहीं सकते। कैसे उदाहरण दे? मतलब निमित्त किसी पर के आशय से ही होंगे ना। जैसे आपने किसी को कुछ उपदेश दिया तो मैं आया, मैं थर्ड पर्सन हो गया ना, पर हुआ। तो निमित्त, प्रेरक निमित्त भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। प्रेरक निमित्त स्वयं अपना बंधन कर रहा है अपने भाव करके, शुद्ध नहीं हो सकता। हाँ, शुद्ध नहीं हो सकता। प्रेरक निमित्त कभी शुद्ध नहीं हो सकता। उदासीन निमित्त शुद्ध होगा। बात समझ में आ रही? इसलिए वितराग देव, सिद्ध परमात्मा, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश, काल, ये शुद्ध उदासीन निमित्त है। वो कुछ इच्छा नहीं करते। बिना इच्छा करके, बिना इच्छा के उसके कुछ हो जाता है तो उदासीन निमित्त है। जैसे जल है वो मछली को तैरने में निमित्त है,
तो वो उदासीन निमित्त है। क्यों निमित्त उदासीन निमित्त है? कि पानी ऐसा परिणाम नहीं करता है कि इस मछली को मैं हेल्प करूं, ऐसे भाव पानी नहीं करता है। अगर ऐसे भाव पानी करे तो वो दोषी हो जाए उसके परिणाम का, उसमें अनुराग भाव आ जाएगा। सूर्य का प्रकाश है तो सूर्य के प्रकाश से किसी को गर्मी होती है, तो उसको गर्मी लगने का दोषी वो सूर्य का प्रकाश नहीं है। उसको ऐसा नहीं है कि मैं किसी को गर्म करूं, मैं किसी में गर्मी पैदा करूं, ऐसा उसमें नहीं है। अगर उसमें ऐसा करके वो अपना प्रकाश फेंके तो दोषी हो जाएगा। पर वो तो उसका स्वभाव है प्रकाशित होने का, वो प्रकाशित होता है। किसी को गर्मी लगती है और वही ठंड के दिनों में वही सूर्य की किरण किसी को अच्छी लगती है। इसलिए इच्छा जहां भी पैदा होगी, विकल्प जहां भी पैदा होगी, वो जो निमित्त है, पर को कुछ भी अच्छा बुरा करने के विकल्प पैदा होंगे तो वो हम प्रेरक निमित्त हुए और वो दोषी है हम अपने। पर दूसरे की अपेक्षा से तो हम निर्दोष हैं। हमारा जो काम किसी और की अपेक्षा हो रहा है, हमारा काम हो रहा है वो केवल हमारे उपादान से हो रहा है, उसमें निमित्त का दोष नहीं निकाल सकते। निमित्त तो वहां पर अपना काम कर रहा है, वो अपना दोषी है, हमारा दोषी नहीं है। बस प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं कि हम उसको अपना दोषी मान लेते हैं, वो अपने परिणाम कर रहे हैं। किसी ने कहा कि भाई तुमको कुएं में कूद जाओ, और हम कूद गए। अब हम किसकी गलती निकालेंगे? गलती किसकी? सामने वाले के ऐसे परिणाम हुए कि इसको मुझे तकलीफ में डालना है, तो उसके परिणाम है। परंतु कुएं में कूदना कि नहीं कूदना वो तो आपकी समझ है ना। आप उस निमित्त के प्रभाव में क्यों आए? वो निर्दोष है, आप प्रभाव में आ गए इसलिए आप दोषी। और वो उनके भाव करने के उनके जो परिणाम हुए उसका बंध उसको है। आपके कुएं में पड़ने का दोष उसको नहीं है। उनको आपको कुएं में डालने की जो इच्छा करी उसका दोष उनको, कुएं में पड़ने का दोष नहीं आप। अगर आप कुएं में नहीं भी पड़ो ने तो भी उन्होंने आपको कुएं में डालने की भावना की तो उनका बंद हो ही गया। आप कुएं में पड़ो अथवा न पड़ो, इस प्रकार से कर्ता कर्म सारी चीजें चलती। हाँ, इनका प्रश्न ऐसा है कि गौतम स्वामी ने सबको दीक्षा दी वगैरह तो शुभ बंध हुआ, तो वो सब अकर्ता भाव से निष्काम भाव से करते हैं, उसका बंध कैसा होता है पता है? जो भी अच्छा करते हैं उसका बंध कैसा होता है पता है? ऐसा फूंक मारते ही उड़ जाता है, जरा भी उसको तकलीफ देता ही नहीं है, उल्टा मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके ऐसा कि रत्नत्रय को पूर्ण करे। तो हम दूसरों के लिए भावना करेंगे कि रत्नत्रय को पूर्ण करेंगे, कालांतर में हमारा भी उस भावना से रत्नत्रय पूर्ण होगा। उस भावना का फल क्या मिलेगा? उस समय तो हमको थोड़ा सा एक प्रशस्त योग होता है, शुभ योग, उसका बंद होगा। पर उस भावना का फल क्या होगा कि हम जैसा दूसरों के लिए चाहेंगे, भावना करेंगे, कालांतर में हमारे लिए ऐसा होगा। और हमने किसी और को, व्यक्ति को दीक्षा देकर के रत्नत्रय के मार्ग पे चढ़ाया है, हम भी कालांतर में रत्नत्रय के मार्ग पे चढ़ेंगे। ये इसका फल है। वास्तविक फल तो ये है, भावना का अपना फल होता। इसलिए वो जो थोड़ा सा शुभ योग का बंद हो रहा है उसको नहीं गिनना, उस भावना के फलस्वरूप जो उनका बाद में फल मिलने वाला उसको। इसलिए ऐसी भावना हमेशा करना, सबका कल्याण हो, उससे अपना कल्याण अपने आप होगा। सबके दूसरे के लिए जैसी भावना, और हम ऐसी भावना करेंगे यार सब कुएं में पड़े, आप भी कुएं में पड़ोगे निश्चित रूप से। ये भावना का प्रताप है, भावना का फल होता है। तो कोई ईश्वर ऐसा होता नहीं है प्रेरणा करने वाला जो सातवें आसमान पर बैठा है और बैठा बैठा सब नाच नचा रहा है, नाटक करा रहा है। ऐसा कोई ईश्वर नाम की वस्तु नहीं होती है। अगर ऐसा ईश्वर मानेंगे तो ईश्वर स्वयं दोषी है, दोष लगेगा और रागी द्वेषी। भगवान को ऐसा क्यों हो गया?
अभी अकेले थे, ये जो ईश्वरवाद चलता है ना वो ऐसे चलता है। सृष्टि क्यों बनाई? सृष्टि इसलिए बनाई कि पहले भगवान अकेले थे, अकेले थे तो वो बोर हो गए, बोर हो गए तो उन्होंने लीला करी और फिर ऐसे स्वर्ग नरक और सब बनाए, और कुछ को तो नरक में डाला, कुछ को स्वर्ग में डाला, कुछ को झाड़ फूक बनाया, किसी को क्या किया, ऐसा किया। अब पहली बात यह है कि जो बोर हो गए वो भगवान कैसे? भगवान को तो अखंड आनंद आना चाहिए, तो बोर हो जाते वो भगवान के, वो तो हमारे जैसे ही हुए। भगवान कभी बोर होते? अगर भगवान बोर होने लग जाए तो अगर वितराग देव सर्वज्ञ देव वो भी बोर हो जाएंगे कभी। बहुत यार अकेले अकेले मूड हो गया, कब वापस अवतार लेते हैं, उससे लगे वापस अवतार लेने लगेंगे। ऐसा नहीं होता है, वो बोर नहीं होते कभी। और वो बोर हो गए, उनको मनोरंजन करना था तो स्वस्थ मनोरंजन करे ना, ऐसा अस्वस्थ मनोरंजन काहे को करना? किसी को तो बेचारों को नरकों में डाल दिया। आपने अपना मनोरंजन करने के लिए इतना दुखी करते हो, किसी को राजा बना रहे हो, इतना पक्षपात। मनोरंजन करो, एक सामान्य सज्जन व्यक्ति होता है वो भी एक स्वस्थ मनोरंजन करता है। आपका मनोरंजन इतना घटिया किस्म का है कि लोग बेचारे दुखी हो रहे हैं, त्रस्त हो रहे हैं, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई बूढ़ा हो रहा है, कोई बीमार हो रहा है। ऐसा मनोरंजन लीला के नाम से सब चलता है। बस ये तो लीला है, खेल देख रहे हैं। तुम तो खेल देख रहे हो और हमारी यहां पर तकलीफ हो रही है। जैसे वो बकरों को मुर्गों को लड़ाते हैं ना, ऐसे बच्चे लड़ाते हैं, बच्चों को मजा आता है, पर उनको पूछो चोटें उनको लगती है। ऐसे ही भगवान है, वो बच्चों के जैसा ही खेल कर रहे, बच्चे काहे के भगवान। और फिर ज्यादा पूछते हैं तो ऐसा कहते हैं कि भगवान ने तो बना लिया है, स्वर्ग आदि में तो जीव अपने कर्म से ही जाता है, तो जब अपने ही कर्म से जाता है तो भगवान ने क्या किया? फिर वही गोल गोल घूम करके वापस आ गए। भाई भगवान ने नरक आदि में नहीं डाला, भगवान ने तो पैदा किया, फिर वो अपने कर्म करता है और अपने कर्म करके फिर वो स्वर्ग नरक में जाता है। तो भाई जो स्वयं ही कर्म कर रहा है तो स्वयं ही अपने आप ही नरक में जाता है, भगवान की जरूरत ही कहाँ है फिर? तो ऐसा ही मान लो कि जीव स्वयं ही करता है और स्वयं ही भोगता है। हम ही तो यही कर रहे हैं, यही तो हम समझाना चाहते हैं। फिर ईश्वर की जरूरत कहां पड़ी? ईश्वर की कोई आवश्यकता, सब हो रहा है अपने आप, ऑटोमेटिक। जो व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक होती हैं उसमें कोई संचालन करने वाला चाहिए नहीं, और वो बेहतरीन तरीके से चलती है। और जिसका कोई कंडक्टर होता है वो कभी भूल चूक कर सकता है, पर ऑटोमेटिक व्यवस्था में कभी भूल चूक होती नहीं है। और ये प्रकृति एकदम ऑटोमेटिक चल रही है, इसलिए इसमें कभी आज तक भूल चूक नहीं है। कभी आज तक सूरज पश्चिम से निकला, जो व्यवस्थाएं जिस प्रकार से हैं उस प्रकार से हैं। आगे कहते हैं, चेतन जो निज भान मा करता आप स्वभाव, वर्ते नहीं निज भान मा करता कर्म प्रभाव। ये जो होता है, चेतन जो निज भान मा करता आप स्वभाव। अगर ये चेतन अपने भान में रहता है तो किसका करता होता है? अपने स्वभाव का करता होता है। अपने स्वभाव को कर रहा है, और किसको कर रहा है? करने का मतलब परिणाम होना, करने का मतलब हम समझते हाथ पैर चलाना। हाथ पैर चलाना मतलब कर्तापना नहीं होता है, परिणाम करने का नाम कर्तापना है। जीव जीव के परिणाम कर रहा है, पुद्गल पुद्गल के परिणाम कर रहा है, वो परिणाम ही उसका कर्तृत्व है। और कोई कर्तृत्व, क्रिया का मतलब जीव की क्रिया भाव करना, परिणाम करना, तो वो हो रही है। पुद्गल की क्रिया स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणमित होना, तो वो उसकी क्रिया वो कर रहा है। इसका नाम कर्तापना है। कर्तापना का मतलब सामान्य लोग ऐसा समझते हैं कि एक दूसरे का करना, यहां एक दूसरे का तो कुछ नहीं हो रहा है, यहां तो सब अपना अपना कर रहे हैं और उससे प्रभावित हो रहे हैं, एक दूसरे को निमित्त बना रहे।
तो चेतन जो निज भान मा, अगर अपने स्वभाव में रहेगा तो कर्ता आप स्वभाव, अपने स्वभाव का कर्ता हो जाता है। वर्ते नई निज भान मा, कर्ता कर्म प्रभाव। और अगर अपने भान में नहीं रहेगा तो वो कर्ता कर्म के प्रभाव में आ जाएगा और कर्म का कर्ता हो जाएगा। रागादि भाव करेगा, उसके निमित्त से फिर वो कर्म। इसलिए कर्तापना 4 प्रकार से समझना चाहिए। शुद्ध निश्चय नय से किसका कर्तापना है? शुद्ध निश्चय नय, अशुद्ध निश्चय नय, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। ये 4 प्रकार से कर्तापना समझने का। शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से जीव केवल अपने शुद्ध स्वभाव का करता है। शुद्ध ज्ञान मतलब केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये शुद्ध भाव है उसके। उनको शुद्ध निश्चय नहीं से वो जीव करता है, मतलब वो परिणाम करता है। जो परिणाम करता है उसी का नाम यहां पर करता है। अशुद्ध निश्चय नहीं से जीव अशुद्ध भावों को करता है। राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ और भी शुभ अशुभ परोपकार के भाव, सब शुभ अशुभ दोनों। तो अशुद्ध निश्चय नहीं से ये रागादि भाव का करता है। और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं की दृष्टि से ये जीव अपने आत्मा के साथ लगे हुए जो परद्रव्य हैं, शरीर, वचन, मन, श्वासोश्वास, अंगोपांग, इसका करता है। किस नय से? अनुकर्म आदि, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। अनुपचरित इसलिए कहा कि इस आत्म प्रदेशों के साथ इसका संश्लेष संबंध है। असद्भुत इसलिए कहा कि ये परद्रव्य है। शरीर भी परद्रव्य है, इंद्रिया भी परद्रव्य है, भाषा वर्गणा ये भी परद्रव्य है, मनोवर्गणा ये भी परद्रव्य है, कर्म पुद्गल है ये भी परद्रव्य है। ये सभी परद्रव्य है, परंतु इस जीव के परिणामों के निमित्त से होते हैं। वास्तव में इसका कर्ता जीव नहीं है, वास्तव में इसका कर्ता पुद्गल है, पर जीव के परिणामों से होते हैं और एक क्षेत्रावगाह इनका संबंध है। इसलिए कहा जाता है कि अनुपचरित मतलब अनुभव में आ सकते हैं। ऐसे कि ये हाथ में हिला रहा हूं, ये सिर में हिला रहा हूं, ये दिखता है अपने को, ये मैं चल रहा हूं, दिखता है, व्यवहारिक जनों को ऐसा दिखता है। तो ऐसा अनुभव में आता है कि इसका कर्ता, पर वास्तव में जीव न हाथ हिला रहा है न पैर हिला रहा है। वो हाथ हिलाने का भाव करता है, पैर हिलाने का भाव करता है, बोलने का भाव करता है। हो क्या रहा है? ये जो अंगोपांग है वही अपनी योग्यता से सब करते हैं। और अगर इन अंगोपांगों की योग्यता ना हो तो भाव करने पर भी नहीं होगा। अभी मैं बोलना तो बहुत चाहता हूं, पर अभी मैं थोड़ी देर बोलूंगा और फिर मैं बहुत बोलना चाहता हूं पर शब्द निकलेंगे ही नहीं, थक गया। अंदर भावना तो है पर अभी उदय, इसकी शक्ति खत्म हो गई, पुण्य बल खत्म हो गया, अब नहीं बोल सकते। ये तो इसके हिसाब से चलेगा। हमारा उदय होता तो कभी अपने हिसाब से चलता है, हमको कभी अपने हिसाब से चलता है तो ऐसा लगता है कि ये हम कर रहे हैं, पर इसका उपादान कारण तो यही, हम तो केवल निमित्त हैं। निमित्त निमित्तिक संबंध और उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं से, असद्भुत व्यवहार नहीं से ये जीव है वो इस शरीर से बाहर के जितने पदार्थ जिनकी प्रेरणा हमने की उसका करता है। कौन कौन से पदार्थ? जैसे हमारा संतान, इसका कर्ता कौन? क्योंकि इसकी इच्छा किसने की थी? हमने। उसका कर्ता ये जीव। हमने घर बनाया, उसका कर्ता कौन? हम। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा किसने की थी? हमने की थी। जिसकी इच्छा हमने की है
हम गाड़ी लाए, उस गाड़ी लाए, उस कर्म का कर्ता कौन? हम। क्यों? वो इच्छा हमने की थी। जिस की प्रेरणा और इच्छा हमने की थी, वो सभी बाह्य जड़ चेतन पदार्थ, उन सब के कर्तृत्व हमारा होता है। किस नय से होता है? मात्र उपचार से। कहने मात्र के लिए है कि ये घर मेरा है, बाकी पूरी तरह से अलग है। शरीर तो चलो और भी थोड़ा अपने साथ लगा हुआ है, पर वो तो पूरी तरह से अलग है। पुत्र आदि पूरी तरह से अलग है, धन आदि पूरी तरह से अलग है। उपचार मात्र से उनका कर्तापना होता है, पर उसकी प्रेरणा की थी, इसलिए उसके कर्तापने का बंधन अपने को होता है। बंधन में हम पड़ेंगे अगर हम इस पुद्गल, अपना पौद्गलिक घर है, उसको अपना मानेंगे और अपना मान करके उसके प्रति राग द्वेष करेंगे, तो हमको बंधन होगा कि नहीं? बंधन होगा। क्यों? क्योंकि उसको अपना मान के राग द्वेष किया। वही तो कहा ना, वो तो अशुद्ध निश्चय नहीं से, वो पहले ही समझा दिया। अशुद्ध निश्चय नहीं से वो अपना रागादि भाव करता है, इच्छा वगैरह जो भी हो, पर उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से वो उस घर को भी कर रहा है, अपने बेटे को भी कर रहा है, उसका कर्ता भी वही है। उसको उपचार से, उपचार व्यवहार उसका नाम है कि जो वास्तविक ऐसा तो नहीं है, परंतु ऐसा कहा जाता, और केवल कहा जाता ऐसा भी नहीं है, उसके परिणाम ने उसमें निमित्त बने, उसने प्रेरणा की है, उसका दोषी हो, इसलिए कहा। इसलिए तो उसका त्याग आदि का अधिकार है। हम कहते हैं कि जैसे अभी हमारे पास जितने पैसे हैं, उसके स्वामी कौन? प्रफुल्ल दादा के पास 5 करोड़ है मान लिया, उसका स्वामी कौन? वही। क्योंकि जब तक आपके नाम से आप उसके स्वामी। अब मैं यूं कहूं क्या आपका गई तो पुद्गल द्रव्य ले लो, ये सब आपके नहीं, ये तो सब मेरे हैं। जब तक उनका स्वामित्व और आप ले लोगे तो आप चोरी के दोषी बनो। अब उनको दान देने की इच्छा हुई, और जो उनका स्वामित्व है उसमें से वो दान देंगे तो उनके दान का पुण्य फल मिलेगा। पर ऐसा सोचे सब अपना ही तो है, इसलिए किसी के घर में से चोरी करके लाओ और फिर दान दे दो, इसका पड़ा है इसका उठा के दे दो, तो क्या उसको दान का पुण्य मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये स्वामित्व है, वो मान रखा, ये व्यवस्था है, उसका फल भी है, उसके त्याग का भी फल है, उसके ग्रहण का भी फल है। ये कर्ता कर्मपना। इसलिए कोई कहता है क्या आपने क्या किया, आपका थोड़ी था वो, आपने दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात की? ऐसा नहीं, वो उसके कर्म के उदय से आया था, इसलिए उसका व्यवहार से उसी का स्वामित्व बनता है। और इस प्रकार से नहीं मानेंगे तो जगत में अव्यवस्थाएं फैल जाएंगी सारी। और वो स्वामित्व मात्र कहने मात्र के नहीं लिए, परमार्थ से कहने मात्र के लिए। वास्तव में तो निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा देखा जाए तो उसका स्वामित्व, उसका अधिकारपना उसको, और उसका पाप पुण्य भी उसको लगता है। जब तक आप उसको अपना मान करके रखे हुए, उसको आपका स्वामित्व छोड़ दो, आपको बंध नहीं होगा। अभी इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने इसको अपनी इच्छा पूर्वक देश का नेतृत्व करने का स्वीकार किया। अब इस देश में जो भी अच्छी बुरी घटना होगी उन सब के भागी वो होंगे, हर चीज के भागी होंगे। जहां जहां पाप हो रहा है वहां भी उनको हिस्सा है उनका, जहां जहां पुण्य हो रहा है वहां भी उनका हिस्सा है, हर चीज का हिस्सा है उनमें जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस पूरे देश के स्वामी हो। इसलिए स्वामीपना, इच्छा पूर्वक स्वामीपना करेंगे तो सारे बंद होंगे। हाँ, इच्छा पूर्वक ना करो, आपको कोई बंध नहीं होगा। मैं इसका स्वामी हूं ही नहीं, आपको कोई बंध नहीं। जिस दिन से आप स्वामित्व का त्याग करोगे, उस दिन से आपको उसके संबंधित कोई फल नहीं मिलेगा।
तो वो केवल कहने मात्र के लिए भी नहीं था, आपने अंदर से उसका स्वामीपना स्वीकार किया था, आपके उस प्रकार की इच्छा थी, परिणाम था, और इस इच्छा का फल आपको ये मिल रहा है। हमने मंदिर बनाया और मंदिर बना करके छोड़ दिया। अब कितने लोगों को उस दर्शन करते हैं वगैरह, वो जो भी जिसमें हो रहा है, तो उसके आप भागी हैं, क्योंकि आपने इच्छा की थी, आपकी प्रेरणा से हुआ। उसमें जो भी पुण्य होगा उसके भी भागी हैं, जो पाप होगा उसके भी भागी है। तो ये अपनी इच्छा से इस प्रकार का हमारा संबंध है। और स्वामित्व का त्याग कर दो। अभी ये साधना केंद्र है, इस साधना केंद्र में इस साधना केंद्र ये है, इस पे स्वामित्व किसका है? तो यहां के ट्रस्टियों का। ट्रस्ट स्वामित्वपना करता है उसका। अब इसमें जो जो भी होगा, पाप का काम भी होगा, पुण्य का काम भी होगा, उन सब का उनको, पुण्य और पाप दोनों का उनको लाभ जाएगा, बिना कुछ किए। आप स्वाध्याय में नहीं आओ, पर दूसरे, अगर आप दूसरों की सुविधाएं कर रहे हो तो आपको सारा पुण्य बल प्राप्त हो रहा है उसका। और इस संस्था में कुछ भी गड़बड़ हुई उसके भी दोषी आप ही। क्यों? क्योंकि आपने ट्रस्टीपना आपने अपनी इच्छा से स्वीकार किया, और इसलिए आपको सबका पाप पुण्य लगे। एक कर्ता कर्म इस प्रकार से होता। अब आपको, मेरे से तो सब अलग है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, पर आपने स्वीकार तो किया ना। अब भी आप कह दो कि आज से मैं ट्रस्टी नहीं, यहां का कोई बंध आपको नहीं होगा, यहां कुछ भी हो आप निर्बंध हो जाओगे पूरी तरह से। पर जब तक आप हो तब तक है। ऐसे मोक्ष बंध की व्यवस्था है। जैसे ही आपने जिम्मेदारी स्वीकार करी, उस संबंधी सारे बंध और उसके सारे। इसलिए कभी जिम्मेदारी स्वीकार करना तो अच्छी जिम्मेदारी स्वीकार करना, बुरी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करना। अच्छे कामों में कभी करनी पड़े उपाध्याय, अच्छे कामों में करना बहुत लाभ होता है उससे। इसलिए कहते हैं कि हमारे जीवन में ये जो जीवन चल रहा है ना, तो हमको जगह जगह पुण्य की आवश्यकता पड़ेगी परमार्थ मार्ग में। तो अपनी साधना के साथ साथ कोई ऐसा एक परोपकार का काम करते रहो। हमारे हाथ में एक कोई ऐसा काम परोपकार का लो, तो वो उसका पुण्य बल, उसकी इनकम आती रहेगी हमारे, और वो इस मार्ग में अपने को निर्बाध गति से चलने। नहीं तो साधना मार्ग में विघ्न आएंगे, पुण्य बल कम हो जाता है ना, तो विघ्न आते हैं। कोई नहीं कोई एक परोपकार का काम अपने हाथ में लेना चाहिए। इसलिए इस जिम्मेदारियों से भी बहुत भागने की जरूरत नहीं है। हम अभी जिस दशा में हैं, कोई साधु संघ है तो चलो हम आपकी व्यवस्थाएं करेंगे, हम उसमें साथ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब उस साधु संघ, साधु जितनी त्याग, तपस्या, ध्यान, ज्ञान करेंगे, उन सबकी वैयावृत्ति का फल आपको मिलता रहेगा, और वो आपके मार्ग में आपका मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। यहाँ जितने साधक आते हैं, तो यहाँ जो भी व्यवस्थाएं करते हैं, जो भी करते हैं सारा, उन सबको उनका अंश मिलता रहेगा। उसका पुण्य बल जब तक करते रहेंगे तब तक मिलता रहेगा, उसके बहुत बड़ा लाभ होता है। और सबके भावों का फल है इसके, क्योंकि उनको तो शुभ भावना ऐसी है कि भाई सब ज्ञान ध्यान करें, व्यवस्थाएं करें। ये सेवा का काम भी बहुत बड़ी चीज होती है। इनको भी अपने को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, डरना हमारी भूमिका के अनुसार। और जब हम मुनि बन गए, फिर कोई काम नहीं करने का। फिर हम न किसी के ट्रस्टी हैं, न हम किसी को मंदिर बनाना है, न हमको कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उस समय तो केवल मुक्ति है। अब शुभ का बंध भी नहीं करना, पुण्य भी नहीं चाहिए। पुण्य को भी वहां पर लात मारी जाती। इस प्रकार से कर्ता कर्म आदि का सिद्धांत समझ करके अपने को अच्छी तरह से चलना चाहिए। इसलिए जब व्यक्ति वानप्रस्थ अवस्था में आता है ना, 50 सालों तक तो वो अपने घर गृहस्थी के काम करता है।
और जब वो वानप्रस्थ अवस्था में आता है तो वो अब समाज के कामों में लगता है, परोपकार के कामों में लगता है, धार्मिक संस्थाओं में, सामाजिक संस्थाओं में वगैरह। अब अपने घर का कुछ नहीं करेगा वो, ज्यादातर दूसरा काम, परोपकार। इससे उसका पुण्य बल इकट्ठा होता है और बाद में, क्योंकि वो सात्विक पुण्य जो होता है वो हमेशा आपको प्रशस्त मुक्ति के मार्ग पे ले जाता है। और बाद में उसको ऐसा भाव होगा कि यार अब तो चलो मुक्ति की साधना की जाए, और अंत में वो सारा पुण्य उसको संन्यास धर्म की तरफ ले जाए। ऐसी ही बुद्धि पैदा करेगा वो कि अब चलो साधु संतों की बहुत सेवा की, अब तो हम ही साधु बनेंगे। और फिर वही साधु बन जाता। ये सब चीजें कहाँ कर्म कौन सा करना कौन सा नहीं करना, अभिप्राय में क्या रखना, ये सब चीजें अपने को अच्छी तरह से समझ। कर्ता कर्म अधिकार है, वो बहुत अच्छा अधिकार है। चलो, किसी को कुछ इस विषय में पूछना है तो पूछ सकते। हाँ, हाँ, उनका प्रश्न ऐसा है कि स्वामित्व का त्याग मन से करना पड़ता है कि काय से करना पड़ता है? स्वामित्व मन से ही होता है और त्याग भी मन से ही होता है। उसके लिए बोलने की जरूरत, ये मन में आप ऐसा कर लो कि आज से ये मेरा नहीं, बस हो गया काम। वो तो बोलना तो दूसरे के लिए पड़ता है। अपने त्याग के लिए तो अपने को कोई बोलना नहीं है। हमारे मन में ही संकल्प कर लिए आज से ये मेरा नहीं है, नहीं है बस। अब उस संबंध भी कोई विकल्प भी, परंतु दूसरे को तो बताना पड़ेगा ना। आपके पास 1 करोड़ रुपए, आपने तो स्वामित्व का त्याग कर दिया, परंतु अब दूसरे को जिसको दिया है उसको पता तो लगना चाहिए ना कि ये भाई मैंने तेरे नाम पे किए। तो उसको इसके लिए बोलना पड़ेगा कि आज से ये मेरे नहीं है, आज से ये तुम्हारे हैं। बोलना तो हमको दूसरों के लिए, त्याग के लिए। अपने स्वामित्व का त्याग करने के लिए तो हमको केवल भावना करनी है कि आज से ये मेरा नहीं, हो गया काम। इसलिए मोक्ष केवल भावना से हो जाता है। मोक्ष के लिए कुछ करने की जरूरत, सबके स्वामित्व का त्याग कर दो बैठे बैठे, हो गया काम। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यानम। पर शांति अनंत सुधामय, प्रणमो पद तेवर तेज। ओ प्रणमो पद तेवर तेज। सद्गुरु परम कृपाणु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओम शांति शांति शांति। जय जय।